आज की इस लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि जो है शिक्षण सिद्धांत और तकनीकी क्या-क्या हो सकती है। यह कि डिप्लोमा आईडीडी की सभी विद्यार्थियों के लिए है, जिन्होंने पेपर 6 के बारे में यह पूरी वीडियो हमने बनाई है। तो इस वीडियो में यूनिट फर्स्ट कवर करेंगे, जिसमें हमारा है सबसे पहला यूनिट है टीचिंग अप्रोचेज एंड स्ट्रेटीज, यानी कि शिक्षण सिद्धांत और तकनीकियाँ क्या होती है, इसके बारे में पहले यूनिट में हम पढ़ेंगे। सीखने के चरण कौन कौन से होते हैं। पहला है अर्जन, दूसरा प्रवाह, तीसरा है निपुणता या सामान्य एवं सामान्यीकरण, और लास्ट में एक और पॉइंट्स हम यूज कर सकते हैं एडॉप्टेशन की, यानी कि सीखने के जो चरण होते हैं वो इसमें शामिल है। तो हम वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे यही कहेंगे कि आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को भेजें, जिससे आपके साथ साथ सभी विद्यार्थियों का भी फ़ायदा हो जिन्होंने डिप्लोमा आईडीडी से पेपर नंबर 6 का अध्ययन करना हो। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि सीखने के चरण अर्जन, अनुकरण, निपुणता एवं सामान्यीकरण क्या होती है। अब हम इसमें बात करते हैं सीखने की अवस्था। इसमें हम पहले पॉइंट बात करेंगे सीखने की अवस्था बच्चे के किसी भी कार्य को सीखने का वह पहला चरण है जिससे होकर वह उस कार्य को करने की पूरी उन्नति दर्शाता है। परिवेश के साथ होने वाले अनुभव तथा अंतः क्रियाओं के व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन है। जिसमें जो है आगे बात करते हैं कि सीखने के लिए सिद्धांत का होना आवश्यक है। सिद्धांत न केवल व्यक्ति के बेहतर रूप में सीखने में सहायक होता है, बल्कि व्यक्ति को इन सीखे गए कार्य को दैनिक जीवन क्रियाकलाप में किस प्रकार से सहायक है। सीखने के लिए परिवेश के साथ अंतःक्रिया और अनुभव होना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं सीखना, ये क्लियर हो गया। सीखना क्या है? सीखने का मतलब है कि हमें हर चीज़ कहीं ना कहीं, चाहे कहीं से मिल रही हो, जिसको अपने जीवन क्रियाकलाप में शामिल कर सके, वो सारी चीज़ें हमारी सीखने के अंतर्गत आती है। अब हम बात करते हैं सीखने के चरण। सीखने के कितने चरण होते हैं उसके बारे में हम आगे के पॉइंट में चर्चा करेंगे आपसे। इसमें देखिए सीखने का चरण है पहला अर्जन और निपुणता, यानी कि निपुणता को प्रवाह भी कह सकते हैं, फ्लुएंसी को प्रवाह हिंदी में बोल सकते हैं, निपुणता बोल सकते हैं। तीसरे पॉइंट पे है अनुकरण, चौथे पे है सामान्यीकरण, और लास्ट पॉइंट है अनुकूलन, यानी कि एडॉप्टेशन, यानी कि एक्यूरेसी, फ्लुएंसी, मेंटेनेंस, जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन भी हो सकता है, सामान्यीकरण और विशिष्टीकरण, और पाँचवें पॉइंट में एडॉप्टेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्जन का मतलब क्या होता है, इसके बारे में क्या जानकारियाँ आपको हम बताएंगे, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। इस अवस्था में बच्चा इस अवस्था के दौरान बच्चा पहले जिस कार्य को नहीं कर पाता है, अतः नए कार्य को वह इस अवस्था में सीखता है। इस अवस्था में बच्चे को नए कार्य के परिचित कराया जाता है। इस अवस्था में कार्य सीखने के दौरान आरंभ में बच्चा ज़्यादा गलतियाँ करता है, धीरे धीरे क्रिया सही ढंग से करना सीख जाता है। यानी कि अर्जन जो होता है, इसके दौरान हमें सबसे पहले किस किस विधियों का उपयोग करना होता है, उसका हम उपयोग करते हैं। अर्जन विधि के दौरान हमें किस किस पॉइंट पे ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जो हम आगे बताते हैं। इसमें क्या होता है, अर्जन में नकल करना, साथ कार्य करना, अनुकरण करना, निर्देश देना, परीक्षण, यानी कि हमारे जो 5 पॉइंट्स हैं, ये नकल करना, यानी कि अर्जन के दौरान हम कोई चीज़ देख करके, अनुकरण करके, या उसके साथ साथ कोई कार्य करके, या किसी के आदेशानुसार, या जैसा वो कह रहा है उसके हिसाब से फॉलो करें, तो भी कार्य को हम अंजाम दे सकते हैं और रिजल्ट अच्छा रहेगा। नकल करके, साथ साथ कार्य करके, अनुकरण करके, और निर्देश के माध्यम से और परीक्षा के माध्यम से। ठीक है। अब दूसरे पॉइंट्स पे आता है निपुणता किसे कहते हैं, निपुणता क्या होती है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। यानी कि फ्लुएंस का मतलब होगा कि इस अवस्था में सीखे गए कार्य को कितना शुद्धता के साथ करता है, उसका परीक्षण किया जाता है, अर्थात उस कार्य में सुचारू रूप से करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे कि बच्चा समय से और सही ढंग से कार्य को सीख सके। यानी कि इसका मतलब हुआ कि जो निपुणता होगी, प्रवाह में ये ध्यान रखा जाता है कि जब हम बच्चे को एक्टिविटी सिखा रहे हैं,
तो उसको मेंटेन रखना भी ज़्यादा उसको बनाए रखना सुचारू रूप से उसको समझा सकें, जिससे वो हर चीज़ को सीख सके। उसमें क्या-क्या विधियाँ शामिल है, उसके लिए अभ्यास की ज़्यादा आवश्यकता होती है, फीडबैक भी और पुरस्कार भी, यानी कि अभ्यास देंगे, अभ्यास के माध्यम से प्रैक्टिस करवाएँगे तो उस चीज़ को क्रमबद्ध तरीक़ा से सीखता रहेगा। और फीडबैक लेंगे तो बच्चे को सीखने की हैबिचुअल बनी रहेगी, नहीं तो भूल जाएगा। और उसको थोड़ा बहुत मोटिवेशन देंगे तो भी उस चीज़ को निपुणता हासिल कर सकता है। अब हम बात करते हैं आगे अनुरक्षण की। अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस किसे कहते हैं? मेंटेनेंस के बारे में हम आपसे इस पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। कह रहे हैं इस अवस्था में बच्चे के शिक्षण समाप्त हो जाने के बाद भी उसमें आत्मनिर्भर रूप में कार्य करने के योग्य बना दिया जाता है। इसमें बच्चा क्रिया से संबंधित जो भी कुछ सीखता है उसे याद रखता है। इसके लिए हमें इस अवस्था के दौरान बच्चे को बिना किसी सहायता के उस क्रिया को करने में निपुण बना दे, अर्थात बिना किसी निर्देश अथवा सहायता के बच्चों को कार्य करने को और याद रखने में मदद कर सके। यह हमारा जो है एक मेंटेनेंस का जो मतलब हुआ, इसका मतलब कि आप क्लास में पढ़ाएं जो भी एक्टिविटी, तो उसको घर पे भी याद रखें और कल आकर के क्वेश्चन करो तो भी आप उस जवाब दे सकें। यानी कि जो भी एक्टिविटी आपने सिखाया है उसको वो बनाए रखेगा, मतलब हमेशा मेंटेन रहे। जब आप क्वेश्चन करो तुरंत उसको फीडबैक दे दें, अन्यथा नुकसान होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, सामान्यीकरण क्या होता है। सामान्यीकरण का मतलब सीधा सीधा ये होता है, जो भी कार्य आपको सिखाया गया है वो समाज में या किसी के क्वेश्चन करने पे किस तरह से आपको जवाब देना होगा, उसके बारे में बच्चे को अच्छे से तैयार करना। जैसे मान लीजिए आपने बच्चे को A to Z अल्फ़ाबेट सिखाया, तो उस दौरान आपने क्लासरूम में बहुत अच्छे से सिखाया, तो ज़रूरी है कि क्लास के बाहर भी वो जैसा आपने उसको पढ़ाया है उससे अच्छा या फ्लो में या जैसा अगले को समझा सके उसी तरह से उसका जवाब दे। तो हमारा जो जनरलाइजेशन होता है तभी डेवलप होगा, जब बच्चा आपके पढ़ाए गए गतिविधियों को उसी तरह या अच्छे तरीके से समाज में या किसी के क्वेश्चन करने पे उसका जवाब दे। ये हमारी सामान्यीकरण होती है। सामान्यीकरण के दौरान हमें उसकी गतिविधियों पर विशेष फोकस किया जा सकता है, जिसके माध्यम से उसको सीखे गए गतिविधियों में अच्छे से अच्छे जो है रिजल्ट का हम अनुकरण कर सकें। अब लास्ट पॉइंट आती है एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एडॉप्टेशन जब भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में आएगा कि एडॉप्टेशन क्यों आवश्यक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करता है, एडॉप्टेशन क्यों आवश्यक है। तो इसमें ध्यान रखना होगा, जब बच्चा सीखी हुई क्रिया का सामान्यीकरण कर लेता है तो वह नीचे दिए गए कौशलों के बिना किसी सहारा के नए क्षेत्र की स्थिति एवं वस्तु पर लागू कर सकता है, जिसकी अवस्था में अनुकूलन अवस्था कहते हैं। जिसकी इसी अवस्था को अनुकूलन कहते हैं। यानी कि जैसे कोई भी एक्टिविटी आपने सिखाया, आपने बहुत अच्छे से सिखाया, तो उसको और आगे चल के उस एक्टिविटी अगर वहाँ शामिल हो रही है कि हमें सर ने ये सिखाया था, तो इस दौरान हमें इसमें इसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो उसमें इसकी जो है महानता होगी कि बच्चे ने आपके पढ़ाए गए कार्य को अच्छे से निपुण हो गया। इस अवस्था में चूँकि बच्चा नई स्थिति में स्वतः ही समस्या का समाधान ढूंढता है, इस कौशल में बच्चा तभी निपुण हो पाएगा जब वह पूर्ण रूप से सामान्यीकरण करना सीख लिया हो। इस अवस्था तक बच्चे से बौद्धिक अक्षमता पहुंच नहीं पाता है। यानी कि इसका मतलब जो है एडॉप्टेशन की, कि उससे जैसे मान लीजिए आपने कोई एक्टिविटी सिखाई, रास्ता एक बार बताया, तो अगर मान लो वो रास्ता दूसरे रास्ते से भी अगर वहाँ पहुँच रहे हो तो उसको हम एडॉप्टेशन के रूप में मानते हैं। एडॉप्टेशन में वो चीज़ शामिल होती है जो बच्चे की गतिविधियों में अच्छी तरह से इन्वॉल्वमेंट हो, प्लस उससे उनका उपयोग कर सकें, जिससे वो आसानी से हर चीज़ को सीखने की कोशिश करें। मैं आशा करता हूँ कि यूनिट 1.1 कंप्लीट हो गया और आप लोगों को समझ आया होगा। अब यूनिट 1.2, 3, 4, 5 हम आगे की वीडियो में आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। 1-2 दिन के अंदर यूनिट 1.1 ख़त्म हो जाएगी और लाइव क्लास के माध्यम से जिसको भी जुड़ना होगा वो भी जुड़ सकता है, क्योंकि इसके दौरान हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को कवर करना होता है, तो हम एक-एक करके पढ़ के नहीं बताते हैं। तो और ज़्यादा समझाने में शायद हमारी वीडियो में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है कि जी 10 मिनट में हमने 1 यूनिट पढ़ लिया तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। तो इस तरह की वीडियो में आप देख सकते हैं। और आपको ये लगता है कि लाइव क्लास में पढ़ना है तो लाइव क्लास भी आप पढ़ सकते हैं। दूसरी रही बात यूनिट फर्स्ट में
इन्होंने हमने जैसा कि आपको ऊपर बताया भी हूँ कि हमारा फर्स्ट पेपर में आपको ये चारों पॉइंट्स के बारे में हमने बताया जो हमारे सीखने के चरण होते हैं कि हम सीखते कैसे हैं, हम किसी चीज़ को अपने अंदर किस तरह से या बच्चे के अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो सारी जानकारियाँ हमने यूनिट फर्स्ट में कवर की है, जो कि अलग अलग पॉइंट करके हमने समझाया। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप लोग इस वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे तो अच्छे से हर चीज़ को समझ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक सभी को धन्यवाद कि आपने हमारी इस वीडियो को देखा। और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें, उससे हमारी जो है वीडियो बनाने का जो क्राइटेरिया होगा, कोशिश करेंगे कि और वीडियो डेवलप करें जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि पढ़ाई ही यानी शिक्षा ही हमारे जीवन को जीवन यापन करने का मार्गदर्शन करता है। जैसा कि हमने एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हुई है, तो आप लोग शायद सभी को ही पता है शिक्षा, लेकिन कई बार होता है कि हमें किसी अन्य के कहने पे कई सारी चीज़ें भूल जाते हैं, जो भूलने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। सबको हर चीज़ में शिक्षा का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा ही हमें जीवन यापन का मार्गदर्शन करती है। चलिए फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।